प्रिय मित्रों, सत्यवचन परिवार की ओर से आप सबको सप्रेम नमस्कार। मेरा विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज के दिन का आरंभ आप परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारा वास्तविक मनुष्य जो हमारे भौतिक शरीर में वास करता है, परमेश्वर की बातें खोजने के लिए ललायित रहता है। परमेश्वर आत्मा है और हमारा वास्तविक मनुष्य भी आत्मा ही से है, इसलिए आत्मिक बातों से वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन की बातें उसे प्रफुल्लित करती हैं। दिन भर हम शारीरिक मनुष्य की इच्छा को पूरी करते रहते हैं और आत्मिक मनुष्य की सेवा करना भूल जाते हैं या ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम बहुधा निराशाओं का सामना करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रातःकाल आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं तो दिन भर ना सिर्फ हमारा मन आनंदित रहता है, परंतु संसार की निराश करने वाली बातों से परे रहने में भी हमारी सहायता करता है। सत्यवचन परमेश्वर की आत्मिक बातों का अध्ययन है जो हर एक मनुष्य की आवश्यकता है। हम सब मृत्यु से डरते हैं, फिर भी हम इसे टाल नहीं सकते, लेकिन हम मृतकों में से जी उठने के रहस्य के ऊपर इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलिए हम आज के अध्ययन में भी इस बात को देखें और सीखें कि मृत्यु से जी उठना क्या है और वचन इस विषय में क्या कहता है। प्रिय मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय से अपने अध्ययन को कर रहे हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब पौलुस वनस्पति शास्त्र से जीव विज्ञान की चर्चा करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। मृतक देह और पुनर्जीवित देह में जो अंतर है वह मनुष्य, पशु, मछली और चिड़िया के अंतर से बड़ा है। पौलुस कहता है कि सब मछलियां भी एक ही मांस की नहीं होती हैं। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 40 और 41 पद में हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अब वह खगोल शास्त्र की चर्चा करते हुए कहता है कि आकाश मंडल के गण भी एक दूसरे के साथ एक रूप नहीं है। सूर्य का पदार्थ चांद के पदार्थ से भिन्न है, वरन सितारों से भी भिन्न है। सितारे भी एक दूसरे से भिन्न हैं। आकाश में सौरमंडल है, नक्षत्र है, ग्रह हैं, सितारे हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 के 42 में लिखा हुआ है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। आदम की देह मृत्यु के अधीन थी। यदि उसने पाप नहीं किया होता तो वह नहीं मरता, परंतु पुनरुत्थान के द्वारा हम अनश्वर देह प्राप्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 के 43 पद में लिखा है, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। मेरे मित्रों, हमें नई देह में महिमा, रूप रंग और शक्ति आदि सब मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 15 के 44 में हम पढ़ते हैं, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। वर्षों पूर्व की बात है, एक सभा में पुनरुत्थान पर वाद विवाद था कि वह आत्मिक है या दैहिक। शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने अपना लेख पढ़ना आरंभ किया, जो इन पदों के आधार पर तैयार किया गया था। पढ़ने के बाद उसने कहा, भाइयों, आप देख सकते हैं कि पुनरुत्थान आत्मिक है, क्योंकि यहाँ लिखा है आत्मिक देह। मुक्त विचारवादियों ने उसकी प्रशंसा की और एक ने तो यहाँ तक प्रस्तावित किया कि वे उस लेख को छपवाकर उसका वितरण करें। वहाँ एक और यूनानी विद्वान था। जब वह खड़ा हुआ तो मुक्त विचारवादियों में खलबली मची, क्योंकि वह बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछ सकता था। उसने कहा, मैं इस लेख के संपादक से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
वह लेखक बड़ी अनिश्चितता में खड़ा हुआ। उसने पूछा, संज्ञा अधिक प्रभावी है या विशेषण? प्रश्न तो बड़ा ही सरल है, परंतु कृपया इसका उत्तर दीजिए। वह उत्तर तो नहीं देना चाहता था, परंतु उसे उत्तर देने पर बाध्य होना पड़ा। निश्चय ही संज्ञा अधिक प्रभावी है। डॉक्टर, आपने जो लेख पढ़ा उसमें आपने संज्ञा की अपेक्षा विशेषण को अधिक प्रभावी बताया है। आइए हम इस पद को फिर से देखें। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। उन्होंने कहा, पुनरुत्थान में जाने वाली वस्तु देह की है, मरने वाली देह अलग होती है। स्वाभाविक देह और जी उठने वाली देह अलग होती है। आत्मिक देह जो आत्मिकता के वश में होती है, परंतु रहती वह देह ही है। उस सभा ने वह लेख कभी नहीं छपवाया। उन्होंने उसे छपवाना उचित नहीं समझा। देखिए, व्याकरण के इस छोटे से अभ्यास ने उस महान प्राध्यापक की समस्या का समाधान कर दिया था। पहला कुरिन्थियों 15 के 45 में लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला मनुष्य आदम शारीरिक और मानसिक था, अंतिम आदम मसीह आत्मिक था। पहला कुरिन्थियों 15 के 46 और 47 में लिखा है, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला आदम मिट्टी था, आप चाहें तो उसे कूड़ा कह सकते हैं। आज पर्यावरण के लिए बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। पृथ्वी को किसने अशुद्ध किया? आदम ने, क्योंकि आदम दैहिक है। मनुष्य द्वारा त्यागी गई प्रत्येक वस्तु कूड़ा है। वह ऐसा ही प्राणी है, वह कूड़ेदान को भर देता है, परंतु दूसरा आदम स्वर्ग का प्रभु है। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 48 से 50 में लिखा हुआ है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मेरे मित्रों, हम सब दैहिक हैं अर्थात पार्थिव हैं, क्योंकि हम आदम के वंशज हैं। यही हमारी दशा है, परंतु हम मसीह में हैं, हम उससे जुड़ गए हैं, इसलिए हमें आशा है अनंत देह में पुनरुत्थान और सदा काल तक मसीह की संगति। आज हमारा रूप दैहिक है, परंतु हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब हमारा रूप स्वर्गिक होगा। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हमारी यह देह स्वर्ग नहीं जाएगी। मैं इससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर इस देह को कमशाला में नहीं भेजेगा। नश्वर अनश्वर का वारिस नहीं हो सकता। इस देह को बीज के समान मिट्टी में जाना होगा। हमारे लिए एक नया मंडप, एक नई देह होगी जो इस देह के स्वरूप तो होगी, परंतु ऐसी नहीं होगी। कुछ नास्तिक ऐसे हैं जो मरणोपरांत अपनी देह का दाह करके समुद्र पर बिखराना चाहते हैं कि परमेश्वर नई देह तैयार न कर पाए। क्या आपके विचार में परमेश्वर राख के उन कणों को फिर से संयोजित नहीं कर सकता? हो सकता है वह अन्य नए तत्वों से हमारी आत्मिक देह बनाए। इस अर्थहीन बात पर पुनरुत्थान का खंडन करना कैसी मूर्खता है। वे सोचते हैं कि यदि पुनरुत्थान हो तो परमेश्वर उनकी देह बनाने में असफल हो जाएगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर ने आदि में आदम की रचना की थी, तो क्या वह अब भी वैसी देह तैयार नहीं कर सकता? वह क्या परमेश्वर नहीं? परमेश्वर आपकी देह को उठाएगा, चाहे वह कब्र में से उठे या समुद्र में से। अतः आरंभिक कलीसिया की पहली भ्रमपूर्ण शिक्षा थी कि देह का पुनरुत्थान नहीं है। आपने देखा कि पौलुस ने पुनरुत्थान के सत्य को सिद्ध करके दिखाया है।
उसने अपने युग के 3 दार्शनिक विचारों का खंडन किया। एपिकुरियन विचारकों का कहना था कि मरणोपरांत जीवन नहीं है। पौलुस का प्रतिवाद था कि मसीह यीशु मरकर जी उठा और हम भी एक दिन फिर जी उठेंगे। प्लेटो के अनुयायियों का मानना था कि आत्मा अमर है, परंतु देह का पुनरुत्थान संभव नहीं। पौलुस के प्रतिवाद में स्वाभाविक देह मरकर आत्मिक देह में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए हम देखेंगे पुनरुत्थान का सामर्थ। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यह भेद क्या है? हमने अनेक बार इस विषय में चर्चा की है। भेद वह है जो पुराने नियम में प्रकट नहीं था परंतु नए नियम में अब प्रकट है। भेद को आप आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते और न ही सोच सकते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल परमेश्वर प्रकट करता है। कहता है, देखो तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मेरे मित्रों, हम सब चाहे मरे या जीवित रहें, सब बदल जाएंगे। कभी कभी हम मनुष्यों को कहते सुनते हैं, काश मैं मसीह के आने पर जीवित रहूं कि उसकी उपस्थिति में प्रवेश करूं। उसकी उपस्थिति में आने के लिए हमें बदलना आवश्यक होगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 52 पद में हम पढ़ते हैं, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्षण भर में अर्थात समय के सबसे छोटे भाग में। पौलुस ने जो शब्द लिखा है वह है अणु। वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने पदार्थ का सबसे छोटा कण खोज लिया है जिसे वे अणु कहते हैं, परंतु वास्तव में वह एक अणु नहीं, खंड है। पतरस तो वैज्ञानिक नहीं था, परंतु जब वह अग्नि परीक्षा की बात करता है तब वह खंड शब्द का उपयोग करता है कि वह आग में जलकर भस्म हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा विज्ञान का ज्ञान रखता है। पलक मारते ही, यह कितना समय होता है? पलक मारना, पलक का गिरना या उठना या गिरना उठना दोनों होता है। इसका अर्थ है सेकंड के एक भाग में। समय इतना भी नहीं होगा कि हम कह पाएं वह आ रहा है या देखो वह है। अंतिम तुरही क्या है? उसकी अंतिम पुकार। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 से 13 पद में यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, और उसने पलट कर देखा तो वह मसीह यीशु था। अतः तुरही प्रभु यीशु की वाणी है जो मनुष्य को अंतिम बार पुकारेगा। वह मृतकों को पुकारेगा और वे जीवित हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 43 पद में यीशु ने मृतक लाजर को पुकारा, हे लाजर निकल आ। एक दिन वह मुझसे कहेगा, हे कामिल निकल आ। वह आपको भी नाम लेकर पुकारेगा। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 53 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ध्यान दीजिए, वह कहता है अवश्य है। हम जैसे हैं वैसे ही स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हम इस देह को लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारी यह देह सीमित है। इसमें रहकर हम स्वर्ग का दृश्य नहीं देख पाएंगे और न ही वहां का संगीत सुन पाएंगे। जहां तक स्वर्ग का प्रश्न है, हम अंधे और बहरे हैं। यहां पृथ्वी पर भी हम वास्तव में बहुत कम देखते हैं और बहुत कम सुनते हैं। इन पार्थिव शरीरों में तो हम स्वर्ग की आधी से अधिक बातों से वंचित रह जाएंगे।
अतः मेरे मित्रों, मैं स्वर्ग में किसी बात से वंचित होना नहीं चाहता। अतः मुझे नई देह की आवश्यकता है। अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 54 पद में लिखा हुआ है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह पुनरुत्थान की विजय है। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 55 से 57 पद में लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मेरे मित्रों, मैंने एक बाइबल शिक्षक को कहते सुना, परमेश्वर ने मृत्यु का डंक निकाल दिया तो वह ऐसी हो गई जैसे मधुमक्खी जिसका डंक नहीं है। मैं नहीं जानता कि मधुमक्खी का डंक कब निकाला गया, और न ही मैं प्रत्येक मधुमक्खी से पूछ सकता हूं कि उसका डंक है या नहीं। अतः मैं प्रत्येक मधुमक्खी से डरता हूं। मृत्यु का डंक नहीं रहा, क्योंकि हमें मृत्यु के पार देखना है। जी हां, मृत्यु अनंत समय की विशाल क्षेत्र का द्वार है, परंतु मैं उस द्वार से जाना नहीं चाहता। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु जयवंत हुई। कुछ लोग सफल व्यापारी रहे हैं, परंतु मृत्यु उन पर वशवर्ती हुई। अनेक जन बड़े नेता बनते हैं, परंतु मृत्यु से नहीं बच पाते। मृत्यु एक भयानक दैत्य है, परंतु मसीह उस मार्ग से होकर गया जिस प्रकार वाचा का संदूक यरदन में उतरकर पार लगा, उसी प्रकार मसीह भी मृत्यु के पानी के पार गया, और वह मुझसे कहता है, मैं तेरा चरवाहा हूं। स्मरण रख कि मैंने तुझे जीवन से ही पार नहीं लगाया, मैं तुझे मृत्यु के गहरे जल से भी पार लगाऊंगा और तुझे अनंत जीवन में ले जाऊंगा। मैं एक बालक की नाई डरता हूं, परंतु मैं उसके कील से सीधे हाथों में अपना हाथ थमाकर उसकी अगुवाई में पार लगता हूं। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु का डंक पाप है, पाप का ही डंक खतरनाक है। पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था हमारा पाप प्रकट करने वाला दर्पण है। वह कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कैसे? क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, चतुर हैं और जयवंत हैं? नहीं, विजय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में महाक्लेश के पवित्र जनों के बारे में लिखा है कि वे मेमने के लहू द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। यही हमारा एकमात्र विजय का मार्ग है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 58 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे विचार में यह पद अध्याय 1 उसके 9 पद से संबंधित है। परमेश्वर सच्चा है। वह कैसा महान है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैं उसके पुत्र की संगति में बुलाया गया हूं। पौलुस इस पत्र में हमें कह चुका है कि सब वस्तुएं हमारे लिए हैं। उसने कहा कि पौलुस, अपोलोस, कैफा, संसार, जीवन, मृत्यु, वर्तमान और भविष्य की सब वस्तुएं हमारी हैं और हम मसीह के हैं। जी हाँ, जीवन हमारा है और मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। मृत्यु भी हमारी है, क्योंकि हमारे पास वह है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है।
इस समय की सब वस्तुएं और अनंत काल की सब वस्तुएं हमारी हैं। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर है। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत बात है कि जो हमारे साथ में है वो जयवंत से बढ़कर है, ताकि हम अपने जीवन में उसके संगति में रह सकें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, पिंतेकुस्त का पर्व। पुनरुत्थान पर्व के 50 दिनों बाद पिंतेकुस्त का पर्व मनाया जाता है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार जो बातें पुराने नियम में प्रकट नहीं थी परंतु नए नियम में अब प्रकट है, उसे क्या कहा गया है? ए, असंभव, बी, भेद, सी, अनहोनी, डी, चमत्कार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मेरे मित्रों, मसीही जीवन संसार के धर्मों के सदृश एक धर्म नहीं है, ये एक अनुभव है। यदि आप एक मसीही व्यक्ति हैं, चर्च नियमित रूप से जाते हैं, चर्च की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेते हैं और फिर भी आप मृत्यु से डरते हैं, तो संभव है कि आपने मसीह के बलिदान के द्वारा जो स्वर्गीय आशीषें आपके लिए रखी गई हैं, उन रहस्यों से अब तक आप अनभिज्ञ हैं। लेकिन आज यह रहस्यपट आपके लिए खुल गया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना एक महानतम उपहार है। इसीलिए भजनकार पूर्ण भरोसे के साथ भजन संहिता 116 अध्याय के 15 पद में लिखता और कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप स्पष्ट हो गए होंगे कि हम पहले आदम के जीवन का प्रतिनिधित्व कर पाप के लिए जिएंगे तो मृत्यु हमारे लिए भय का विषय रहेगी, परंतु यदि दूसरे आदम मसीह यीशु का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम कह सकेंगे, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। मित्रों, यही मसीही जीवन का मूल है। इसलिए आप प्रतीक्षा न करें, आज ही अपना जीवन यीशु को दें कि जीवन का सदा के जीवन के लिए जीवन बीमा हो जाए और हम मसीह के साथ सदा बने रहें। आइए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अनेक अनेक आशीषें हमें प्रदान किया और हमें इस बात से निर्भीक किया कि आज हम मृत्यु से डरते नहीं, परंतु इस बात के लिए आनंदित होते हैं कि यदि हम जिए तो मसीह के लिए और मर जाएं तो मसीह के लिए, और मर जाएं तो मसीह के साथ हो जाएं। प्रभु परमेश्वर, इतने अद्भुत आशीष आपने हमें मसीह यीशु में दिया है कि हम सदा इस बात के लिए आपके प्रति धन्यवादी बने रहते हैं। प्रभु, हम हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये निर्भीकता आप उनके जीवन में भी डालें, ताकि हमें इस बात का अटल भरोसा रहे कि हमारा जीवन में कुछ भी हो जाए, हम हमारे यीशु के साथ हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम आज विशेष तौर पे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे उन सब परिवारों के लिए जो अपने बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं। प्रभु, उनके घरों में प्रभु जो जवान बेटे और बेटियां हैं जिनके विवाह को लेकर के वे चिंतित हैं, प्रभु आप उनके लिए एक वैवाहिक जीवन साथी खोजने की सहायता करें कि प्रभु वे आपके वचन के अनुसार एक उचित और उनसे मेल खाने वाला जीवन साथी प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु आपने हर एक को जोड़े में बनाया है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, आप हमारे इन माता पिताओं के बोझ को प्रभु उनसे उतारने के लिए सहायता करें कि पिता परमेश्वर वे अपने बाल बच्चों का विवाह कराकर उनके लिए पिता परमेश्वर एक आशीषित परिवार का निर्माण करने में सहायता करें।
प्रभु आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा आप करने जा रहे हैं प्रभु। जितने विश्वास से आपके सन्मुख आते हैं उनके लिए प्रभु आप मार्ग खोलें। और धन्यवाद देते प्रभु कि आपने इस प्रार्थना को सुना है। यीशु नासरी के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अनेक आशीषों को प्राप्त किया है। और यदि आप इस विषय में और कुछ ज़्यादा हमसे जानना चाहते हैं, कुछ गहरी बातों को आप समझना चाहते हैं, तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। और जी हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल करें ताकि हमें पता चले कि आप आज हमारे साथ हैं। प्रभु आपको अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह में सदा बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।